वंस अगेन हम अपने न्यू लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। हमारा टॉपिक जो था जिसे हम डिस्कस कर रहे थे वो था हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये प्रिपरेशन सीरीज़ है लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर और मुख्तलिफ टीचिंग पेडागॉजी जॉब्स के लिए। हमारा जो आज का टॉपिक है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट लर्न एजुकेशन में, वो है अरिस्टोटल, जिसे उर्दू में हम अरस्तू भी कह देते हैं। तो अरिस्टोटल को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ही वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। जो हमने प्लेटो फ़िलासफ़र के बारे में डिस्कस किया था, ये उन्हीं के स्टूडेंट थे और ग्रीक थे। ही वाज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, और अरिस्टोटल ने ही अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर आज़म कहते हैं, जिसने पूरी दुनिया को फतह किया था, उसके उस्ताद भी रहे हैं। द ग्रेट, अकॉर्डिंग टू हिम, एजुकेशन इज़ द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस। अरिस्टोटल के मुताबिक एजुकेशन क्या है? ये है अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस। अब यहाँ जो अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस है वो एज ए सब्जेक्टिव नहीं आपने लेना कि वक्ती प्लेयर, हर लिहाज से, हर लोगों के लिहाज से जो हैप्पीनेस है, कईयों के लिहाज से हैप्पीनेस अच्छी जॉब है, कईयों के लिहाज से हैप्पीनेस अच्छी घर है, अच्छी गाड़ी है। तो लेकिन एरिस्टोटल इसको हैप्पीनेस नहीं करार दे रहे। एरिस्टोटल कह रहे हैं जो एजुकेशन है, जो आपका फाइनल गोल है इस दुनिया का रहने का मकसद, कि आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें जिसमें आप रिच ऑफ नॉलेज हों, आपके पास तमाम तरह की अंडरस्टैंडिंग हो, नॉलेज हो, आपकी थिंकिंग पावर बेहतरीन हो। यानी कि वो कह रहे हैं कि अल्टीमेट जो आपका फाइनल गोल है इस दुनिया के गुजारने का, वो क्या है? हैप्पीनेस। और जो किस वजह से आएगा? एजुकेशन की वजह से आएगा। तो उम्मीद करता हूँ एजुकेशन इज़ द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस ये आपको समझ आ गई होगी कि एजुकेशन की ही मदद से इंसान का जो फाइनल गोल है कि इस दुनिया में वो खुश और खुर्म ज़िंदगी गुजारे, वो गोल एजुकेशन की से हासिल हो जाता है। फिर सेंसरी एक्सपीरियंस और सेंसेशन आर द रूट ऑफ नॉलेज। ये बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं सेंसरी एक्सपीरियंस पर। ये आइडियाज़ को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। अपने जो टीचर हैं प्लेटो, उनसे ये जो है ना, इनका इख्तलाफ है, क्योंकि वो कहते हैं कि आइडियाज़ रियल हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं, जो चीज़ें हमारे सेंसेस से, हमारे एक्सपीरियंस से हमें नज़र आ रही हैं वो चीज़ें रियल हैं। तो ये मटीरियल चीज़ों के बारे में, या जो चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं, या वो चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही लेकिन इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, वो चीज़ें रियल हैं। ही प्रेजेंटेड द फिलासफी ऑफ रियलिज़म। इन्होंने फिलासफी ऑफ रियलिज़म अपने जो टीचर हैं प्लेटो, उनके अगेंस्ट दी, आइडियलिज़म के। जो उन्होंने प्लेटो ने आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी दी थी और अरिस्टोटल ने उसके अगेंस्ट रियलिज़म की फ़िलासफ़ी दी। और इन्होंने अपनी रियलिज़म की फ़िलासफ़ी में कहा कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें, या वो चीज़ें जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, वो ही रियल हैं। ही प्रमोटेड ओनली मेल एजुकेशन। ये फेवर में थे कि मेल एजुकेशन के। उस वक्त के दौर में ख़वातीन को सिर्फ यहाँ तक इजाज़त थी कि वो घर में रहकर अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर लें अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और बॉयज़ को अपॉर्चुनिटीज़ थी कि वो अपनी एजुकेशन को हायर क्लासेस तक ले जाएं। तो अरिस्टोटल का जो टीचिंग मेथड रहा है, ही यूज्ड इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड साइंटिफिक मेथड टू फाइंड आउट नॉलेज। तो ये इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड रहे हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव मेथड में हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और एट द एंड रूल्स को फाइंड आउट करते हैं या थ्योरी को निकालते हैं। और जो डिडक्टिव मेथड है उसमें हम रूल्स से स्टार्ट करते हैं और जाके किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल पर ख़त्म करते हैं। इसी तरह जो साइंटिफिक मेथड है, ये भी एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसके अंदर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, फिर उसके लिए डाटा कलेक्शन करते हैं और लास्ट में कंक्लूजन करते हैं। तो इनके मुताबिक टीचिंग मेथड इसी तरह होना चाहिए जिसमें बच्चे खूब एक्टिव हों और हर लिहाज से उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो। वो लेक्चर मेथड के
क्या थे, खिलाफ थे। इन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया था। ही एस्टेब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन नेम्ड एज द लीजियम इन एथेंस। अब इन्होंने एक एजुकेशनल अपना इंस्टीट्यूशन बनाया था लीजियम के नाम से, जिसे प्रीपैटिक स्कूल भी कहते हैं। अब प्रीपैटिक स्कूल जो एथेंस के मुताबिक जो प्रीपैटिक स्कूल का कंसेप्ट था, वो इस वजह से इसका नाम प्रीपैटिक स्कूल भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूट था जो दरख्तों के दरमियान में था। ठीक है, तो लोग वहाँ वॉक करते हुए चीज़ों को, एजुकेशन को डिस्कस किया करते थे। आपको इसकी जो पिक्चर है वो मिल जाएगी इजीली, आप अगर प्रीपैटिक स्कूल के नाम से फाइंड आउट करेंगे गूगल पर। तो इन्होंने लीजियम के नाम से अपना एक इंस्टीट्यूट बनाया था। इस लीजियम के अंदर जो इनका करिकुलम था वो फ़िलासफ़ी, मैथ्स और रियोट्रिक था। फ़िलासफ़ी के अंदर ये फ़िलासफ़ी के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में, एम्स के बारे में डिस्कस करते थे। मैथ्स के अंदर आपको पता है कि कैलकुलेशंस थी। और जो रियोट्रिक था, वो रियोट्रिक क्या है, ये आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज है। यानी कि लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे कि लैंग्वेज का सीखना हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो सकेगी। उसके बाद जो करिकुलम था लीजियम का, जो ये लीजियम के अंदर यूज़ करते थे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उन उसको इन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था। सबसे पहले इन्फेंट स्कूलिंग था, जो जिनकी एज 0 to 6 ईयर थी। इट इंक्लूड्स प्ले, फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्टोरीज़। यानी कि बच्चे को खेल खेल के साथ सिखाना है, उसे जो ट्रेडिशनल मेथड है बिठा के उसको फोर्स करके नहीं सिखाना, सिर्फ बच्चों को एक्सपीरियंस कराना है चीज़ों का, उसे खेलने का मौका देना है, एक्टिविटीज़ के ज़रिए उसको सिखा देना है। सेकंड जो इनका स्टेज थी लीजियम की, वो चाइल्डहुड स्कूलिंग थी, जिसमें 7 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट आते थे। इट इंक्लूड न्यूमरिक, लिटरेसी एंड लिबरल आर्ट्स। इसके अंदर बच्चों को कैलकुलेशन, लिटरेसी के बारे में और लिबरल आर्ट्स के बारे में सिखाया जाता था, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थी, पेंटिंग वगैरह थी और कैलकुलेशंस थी। इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती थी। ऑन द नेक्स्ट स्टेज स्टूडेंट्स एज 15 to 21 ईयर्स। इसके अंदर जो इनका सब्जेक्ट रहा 15 to 21 ईयर्स, बच्चों को मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री। अब क्योंकि एज के साथ बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेहतर डेवलप हो जाती है, बच्चे का माइंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, चीज़ों को सीखने के लिए मैच्योर हो जाता है। तो इसके लिहाज से इन्होंने अपना जो एजुकेशन का करिकुलम है उसकी भी जो कैपेसिटी है या उसको थोड़ा सा हाई कर दिया। इसके अंदर उन्होंने मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, लिटरेचर, पोइट्री, रेटरिक, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स को इंक्लूड किया। ये मेन इनके जो करिकुलम का हिस्सा रहे, ये टॉपिक थर्ड स्टेज के अंदर। उसके बाद जो स्टूडेंट्स अबव 21 ईयर्स थे, उसके अंदर बच्चों को फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, बायो, कॉस्मोलॉजी, लॉजिक, इसके बारे में पढ़ाया जाता था, ताकि वो बेहतर तरीके से यूनिवर्स के बारे में सीख सकें। यूनिवर्स की हर जो एग्जिस्टेंस चीज़ें हैं, या यूनिवर्स के जो बना है, यूनिवर्स कैसे बना है, उसका मकसद क्या है, मुख्तलिफ जो फोर्सेस हैं हमारे यहाँ, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं। ठीक है, तो ये इसका जो मेन है एग्जिस्टेंस, वो कहाँ पर है, इसका फ़ायदा क्या है, और इंसान के बारे में, बायोलॉजी, ह्यूमन नेचर के बारे में, फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में, कॉस्मोलॉजी जो आपकी यूनिवर्स के बारे में, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में स्टडी की जाती थी। अब इनकी कुछ बुक्स शामिल करेंगे। इनकी मशहूर बुक में पैरीसाइकी जो साइकोलॉजी के ऊपर है, फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, पॉलिटिक्स, रेटरिक और इकोनॉमिक्स, ये इनकी कुछ मशहूर किताबें हैं जो इन्होंने लिखी। तो अरिस्टोटल का बहुत नाम है एजुकेशन के अंदर, और इनकी जो फ़िलासफ़ी है रियलिज़म, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत सारी दफ़ा इनके ये एमसीक्यूज़ के अंदर, पीपीएससी के अंदर इससे टॉपिक से बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी शामिल हो गए। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने मोटो के साथ एंड करेंगे, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल एंड follow me on my Facebook page. Thanks. My best wishes with all of you.